हेलो विद्यार्थियों, हमारे रवि क्लासेस जीके यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। पिछली वीडियो में हमने विलोपन विधि का पहला क्वेश्चन किया था और आज हम इसको करने वाले हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इसको हम करते हैं। कि लिखा है दूसरा क्वेश्चन, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो समीकरण इसको क्या मानेंगे? 1। फिर क्या मानेंगे? 2। तो पहले हम क्या करेंगे? विलोपन विधि। पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से क्या है नियम कि ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में ये पूरे में 2 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, ऐसे भी हम कर सकते हैं कि इस 4 का इसमें भी करने समीकरण 2 में गुणा कर दें, या हम समीकरण 1 में क्या है -2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तब तो हम यक्स लेते हैं विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 1 में किसका गुणा? 2 का। समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में किसका? 3 का गुणा करने पर अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो इसको पहले ले 3x + 4y बराबर क्या होता है? 10। और यहाँ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 2 का यहाँ भी 2 का। और समीकरण 2 भी लिख लेते हैं। 2x - 2y बराबर क्या है? 2। इसमें क्या करना है? इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना है। चाहे यहाँ लिख दें चाहे यहाँ लिख दें। ओके। अब हम गुणा करेंगे 2 तिहाई 6x + 2 चौको 8y बराबर 10 दूना 20। ये हमारा क्या होता है? समीकरण 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6x माइनस है 3 दूनी 6y बराबर 2 तिहाई 6। समीकरण 1 नहीं बनाना। अब इसको क्या लिखना है? और हम क्वेश्चन आता है कि इसको किए ही क्यों? गुणा करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि हमको मान चाहिए। हमें मान चाहिए था x और y का। तो हमें यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यदि एक चर यदि बराबर आ गया, जिसमें आप देख रहे हैं गुणा करने पर पहले बराबर नहीं था, बाई बराबर नहीं, यहाँ 4 है तो यहाँ -2 है और यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। अब यहाँ बराबर होगा गुणा करने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तब ना हम बाई का मान निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको चिन्ह क्या करना है? इसके आगे प्लस है तो विपरीत चिन्ह माइनस, इसके माइनस है तो इसमें क्या लिखेंगे? प्लस। इसमें प्लस है तो क्या लिखेंगे? माइनस। ये तो कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ ये नेग्लेक्ट माना जाता है, कैंसिल। अब ये प्लस और प्लस 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 कितना क्या होता है? प्लस है होता तो 8 6 क्या हो जाएगा? 14y। तो यहाँ हो जाएगा 14y बराबर। अब यहाँ प्लस है, इसके आगे प्लस है और इसके आगे का कैंसिल माना जाता है। ये करेगा, यहाँ ये वाला मान होगा माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस है तो 20 में 6 गए 14 ही होगा। प्लस है तो प्लस, तो y बराबर क्या हो गया? 14/14। मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या डिवाइड में 14 एक कम 14, तो y का मान क्या आ गया? 1 आ गया। y का मान क्या आ गया? 1 आ गया। अब हम y का मान आ गया तो हम x का मान भी निकाल लेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर। तो हम इस y का मान जो 1 आया है तो y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक ये है 3x प्लस 4y बराबर क्या है 10। तो 3x प्लस 4y का मान क्या है 1 है बराबर 10। 3x प्लस 4 1 कम 4 बराबर होता है 10। तो 3x बराबर 10 और प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 3x बराबर 10 में 4 गए 6। तो x बराबर क्या 6/3। 3 दूनी कितना होता है 6। तो x का मान कितना आ गया हमारा 2। समझ में आया। तो इस तरह इसको विलोपन विधि में करते हैं। आइए अब हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। आंसर सेम आएगा, x का मान भी वही आएगा, y का मान भी वही आएगा। आंसर में कोई प्रभाव नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x का मान भी 2 रहेगा वहां भी, चाहे प्रतिस्थापन से करे चाहे विलोपन से करे। तो आइए करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से 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 क्या करना पड़ता है, समीकरण 1 को लेना पड़ता है। किसको लेना पड़ता है समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 कहाँ बच्चों समीकरण 1 से समीकरण 1 कहाँ बच्चों समीकरण 1 ये है। तो समीकरण 1 क्या 3x प्लस 4y बराबर कितना होता है 10। तो 3x बराबर कितना होता है 10 प्लस 4y है तो इधर आके क्या हो जाएगा -4y। अब ये जो x का मान है तो क्या हो जाएगा 10 - 4y अब बटे क्या हो जाएगा 3। ये हमारा किसका मान आ गया x का मान आ गया। तो x का मान आ गया तो इसको हम क्या बना लेंगे समीकरण 3 बना लेंगे। जब समीकरण 3 बन गया हमारा तो x का मान 3 आया है। तो x का मान समीकरण हम किस में रखेंगे समीकरण हम 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर तो 2x का मान कितना बच्चों x का मान है 10 - 4y बटे 3 और फिर क्या है -2y बराबर 2। तो -2y बराबर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से ये इसमें 3 का इसमें भाग नहीं जा रहा है और ना 2 का इसमें भाग जा रहा है। तो हम क्या करेंगे तब फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। 2 दाम 20 जहाँ तक कोष्टक लगा तो 2 दाम 20 - 2 चौको 8y और बटे 3 और -2y बराबर कितना है 2। अब इसमें अब ऐसा यदि आ जाता है कंडीशन तो हमें क्या लिखना पड़ता 1 और यहाँ लेना पड़ेगा क्या एलसीएम। 3 1 कम 3 3 कैंसिल होता है तो 20 - 8y और माइनस 1 टिक के 3 दूनी कितना होगा 6y और बराबर कितना 2। अब इसमें क्या है कि अंक एक तरफ तो पहले हम इस तरह लिख देते हैं 20 और माइनस माइनस प्लस होता है तो -14y और बराबर 3 दूनी 6 तो -14y बराबर 6 और 20 प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में तो -20। 20 में से 6 गए क्या बचता है 14 और -14 और -14y। अब ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस तो y का मान क्या होगा 14/14 यानी 14 1 कम 14 तो y का मान क्या आ गया 1। y का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ हम ये जो y का मान आया है तो y का मान जो है y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x का मान हमको मिल जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं यही कर देते हैं तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण
3 में रखने पर। समीकरण 3 ये है, x बराबर 10 माइनस 4, y का मान कितना 1/3, 4 एक कम 4 माइनस 10/3, 10 में 4 गए कितना होता है 6/3, 3 दूनी 6। तो ये x का मान कितना आ गया बच्चों, हमारा आ गया 2। यानी इस चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें चाहे विलोपन विधि से, x और y का मान वही आना। तो आया समझ में। तो इस तरह हम इनको करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।